नमस्कार। आइए बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। ये सामर्थ्य केवल मनुष्य को प्राप्त है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों से विचलित हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का युद्ध लड़ने की कला है। ये हमें सिखाती है कि जीवन के हर संग्राम में धर्म, कर्तव्य और सत्य के साथ कैसे खड़ा हुआ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। हमारा शरीर ही वो क्षेत्र है जहां पुण्य और विकार का संग्राम चलता रहता है। जब मनुष्य लोभ, मोह, क्रोध और काम के साथ चलता है तो उसका शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब वो साधना, सत्य और धर्म का अनुसरण करता है तो वही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन रूपी मोह और दुशासन रूपी दुर्बुद्धि जैसे हमारे भीतर के विकारों के प्रतीक हैं। वहीं अर्जुन, अनुराग, भीम भाव, पांडवों के रूप में हमारे भीतर के सद्गुणों को दर्शाते हैं। गीता का संदेश है कि जब तक भीष्म, जो कि ब्रह्म का प्रतीक है, जीवित है, तब तक मोह और विकार हमें जकड़े रहते हैं। लेकिन जब ब्रह्म का नाश होता है तब सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की विजय होती है। द्रोणाचार्य, जो कि द्वैत, हम और परमात्मा के भेद के प्रतीक हैं, जब तक ये भान रहता है कि हम और ईश्वर अलग हैं, तब तक अज्ञानता का अंधकार छाया रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस द्वैत को मिटाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठ प्रतीकात्मक था, जिससे द्रोणाचार्य का मोह टूट सके और वो सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्ण के शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा के लिए हैं जो मोह, भ्रम और अज्ञानता से जूझ रही है। गीता हमें सिखाती है कि अपने शरीर और अंतःकरण को कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का एक अध्याय है, कोर्स है। यह हमें हमारे भीतर की लड़ाई में विजय दिलाने का मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण के शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अर्जुन के समय में थे। मनुष्य को बस ये समझना है कि उसके भीतर वो शक्ति है जो उसे परमात्मा तक ले जा सकती है। आइए गीता के इस अध्याय से, इस दिव्य ज्ञान की यात्रा आरंभ करें और अपने जीवन को धर्म क्षेत्र में परिवर्तित करें। धन्यवाद।